दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि जिस कंपनी ने आपको नौकरी देने से मना कर दिया, वही कंपनी एक दिन आपको 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऑफर देगी। सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। कहानी शुरू होती है जान कूम से, जो यूक्रेन के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। बेहतर जिंदगी के लिए उनकी मां उन्हें लेकर अमेरिका चली गई, लेकिन वहां भी उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। दोनों ने गवर्नमेंट सपोर्ट पर जिंदगी शुरू की। फूड स्टैम्प्स और छोटे मोटे काम करके गुजारा होता था। जान को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें जॉब मिली याहू में। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई ब्रायन एक्टन से। दोनों की सोच मिलती थी और जल्दी ही वो अच्छे दोस्त बन गए। लगभग 9 साल तक दोनों ने याहू में काम किया, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ से बोर होकर दोनों ने जॉब छोड़ दी। उसके बाद दोनों ने नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने शुरू किए। उन्होंने फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन शॉकिंगली दोनों रिजेक्ट हो गए। ये उनके लिए एक सेटबैक था, लेकिन वही सेटबैक उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। 2009 में जब जान ने अपना पहला आईफोन खरीदा, तो उन्होंने एक चीज नोटिस की। ऐप स्टोर तेजी से ग्रो हो रहा था और लोग नए नए ऐप्स यूज कर रहे थे। तब उनके दिमाग में एक सिंपल आइडिया आया। उन्हें एक ऐसा ऐप बनाना था जहां लोग अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में देख सकें कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, बिजी है, अवेलेबल है या कॉल रिसीव कर सकता है। मतलब एक तरह का स्टेटस अपडेट सिस्टम। इसी सिंपल आइडिया से जन्म हुआ एक ऐप का नाम व्हाट्सएप, जो एक्चुअली व्हाट्सअप का एक स्मार्ट और कैची वर्जन था। शुरू में व्हाट्सएप सिर्फ स्टेटस अपडेट के लिए बनाया गया था, जहां यूजर्स अपना स्टेटस लिखते थे, जैसे बिजी, एट जिम या इन मीटिंग। लेकिन शुरू के कुछ महीने बहुत टफ थे। ऐप बार बार क्रैश होता था, यूजर्स कम थे और जान ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले थे। लेकिन ब्रायन एक्टन ने उन्हें मोटिवेट किया और कहा, थोड़ा और ट्राई करते हैं। फिर एक दिन एप्पल ने पुश नोटिफिकेशन फीचर लॉन्च किया और वही मोमेंट गेम चेंजर बन गया। जान ने तुरंत व्हाट्सएप में मैसेजिंग फीचर ऐड कर दिया। अब लोग सिर्फ स्टेटस नहीं, बल्कि एक दूसरे को डायरेक्ट मैसेजेस भेज सकते थे। और यहीं से व्हाट्सएप का असली सफर शुरू हुआ। व्हाट्सएप इतनी तेजी से ग्रो करने लगा कि दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनीज का ध्यान उस पर जाने लगा। हर दिन लाखों नए यूजर्स ज्वाइन कर रहे थे और सबसे बड़ी बात, व्हाट्सएप बिना किसी एड्स के इतना पॉपुलर हो रहा था। ये बात मार्क जकरबर्ग के लिए एक वार्निंग सिग्नल थी, क्योंकि उनकी कंपनी फेसबुक का फ्यूचर मैसेजिंग पर डिपेंड करता जा रहा था। 2012 से 2013 तक व्हाट्सएप ने 200 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स क्रॉस कर लिए थे और ग्रोथ इतनी फास्ट थी कि हर दिन लगभग 1 मिलियन नए यूजर्स ऐड हो रहे थे। लोग एसएमएस छोड़कर व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि ये फ्री, फास्ट और सिंपल था। ये सब देखकर मार्क जकरबर्ग ने डिसाइड किया कि अगर व्हाट्सएप को रोका नहीं गया, तो ये फेसबुक के लिए फ्यूचर में बड़ा थ्रेट बन सकता है। इसलिए 2014 में एक हिस्टोरिक डील हुई। फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 बिलियन डॉलर्स, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया। ये उस वक्त टेक हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील्स में से एक थी। इस डील में कैश के साथ साथ फेसबुक के शेयर्स भी इंक्लूड थे, जिससे व्हाट्सएप के फाउंडर्स ओवरनाइट बिलियनियर्स बन गए। लेकिन इस कहानी का सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट अभी बाकी है। जब डील फाइनलाइज हुई, तो जान कूम ने साइनिंग के लिए एक ऐसी जगह चूज की जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सिंबल थी। वो बिल्डिंग जहां वो और उनकी मां कभी फूड स्टैम्प्स, खाने के कूपन्स लेने के लिए लाइन में लगते थे। सोचो, एक वक्त था जब वो बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और अब वही इंसान दुनिया की सबसे बड़ी टेक डील्स में से एक साइन कर रहा था। ये सिर्फ सक्सेस नहीं था, ये एक फुल सर्कल मोमेंट था, एक साइलेंट रिवेंज, उन सब स्ट्रगल्स का जवाब जिन्होंने उन्हें कभी नीचे गिराने की कोशिश की थी। और इसी के साथ एक गरीब इमिग्रेंट की कहानी बन गई दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज में से एक। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर व्हाट्सएप ना एड्स दिखाता है, ना सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है, तो फिर मेटा, पहले फेसबुक, ने इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट किए? इसके पीछे सिंपल नहीं, बल्कि एक पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी है, और इसके 3 बड़े रास्ते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, डायरेक्ट पैसा। आज जब आपको इंडिगो की फ्लाइट टिकट कंफर्मेशन या जोमैटो का ऑर्डर अपडेट व्हाट्सएप पर आता है, तो वो फ्री नहीं होता।
बड़ी कंपनीज व्हाट्सएप को हर मैसेज या कॉन्वर्सेशन के लिए पे करती हैं। इसको बोलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। इसका यूज बैंक्स, एयरलाइंस, ई कॉमर्स कंपनीज सब करते हैं। कस्टमर सपोर्ट, ओटीपीज, डिलीवरी अपडेट्स के लिए। मतलब आप फ्री यूज कर रहे हो, लेकिन कंपनीज व्हाट्सएप को करोड़ों दे रही हैं बैकएंड में। द डेटा गेम, इनविजिबल पावर। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज। व्हाट्सएप के मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। इसका मतलब मेटा आपकी चैट्स नहीं पढ़ सकता, लेकिन व्हाट्सएप को यह जरूर पता होता है कितनी बार बात कर रहे हो, कितनी देर तक एक्टिव हो। इसको कहते हैं मेटा डेटा। ये मेटा डेटा डायरेक्टली आपको एड्स दिखाने के लिए व्हाट्सएप पर यूज नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको ज्यादा एक्यूरेट और टारगेटेड एड्स दिखाने में मदद करता है। मतलब आपकी एक्टिविटी एक इकोसिस्टम का पार्ट बन जाती है। फ्यूचर मोनेटाइजेशन अभी नहीं, लेकिन बाद में मेटा का मेन गेम लॉन्ग टर्म है। व्हाट्सएप के पास दुनिया भर में बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। ये एक गोल्ड माइन है। फ्यूचर में व्हाट्सएप के थ्रू ये चीजें और अग्रेसिवली आ सकती हैं। इन ऐप पेमेंट्स, जैसे इंडिया में व्हाट्सएप पे, बिजनेस शॉप्स और डायरेक्ट शॉपिंग, प्रीमियम सर्विसेज फॉर कंपनीज, एआई बेस्ड कस्टमर सपोर्ट। तो सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट्सएप आज फ्री है, लेकिन उसकी वैल्यू उसके यूजर्स और उनके नेटवर्क में छुपी है। और इसी वजह से मेटा ने इतना बड़ा बेट लगाया, क्योंकि उन्हें पता था जहां दुनिया बात करती है वहीं फ्यूचर का बिजनेस होता है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप की कहानी हमें एक पावरफुल लेसन देती है कि एक रिजेक्शन आपकी जिंदगी का एंड नहीं होता। जब जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन को फेसबुक ने रिजेक्ट किया था, तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वही रिजेक्शन उन्हें एक दिन 1.5 लाख करोड़ की डील तक ले जाएगा। कभी कभी लाइफ आपको जो देती है वो फेलियर नहीं, डायरेक्शन होता है। बस जरूरत होती है उसे समझने की और रुकने के बजाय आगे बढ़ने की। अगर आपको ये बिजनेस स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।